जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैंने ग्रेड 9 साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। मैं एक्सरसाइज 1.3 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने शुरू किया है। इसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। आज हम 5वां पार्ट करेंगे। तो आए हम हल करते हैं। ये इधर मैंने लिखा 2a, 2 लिखना है। ए कॉलम लिखेंगे, इधर -1 लिखा है मैंने पहले ही कॉलम। 2 2 1 2 से तमाम एंट्रीज़ को ज़रब देनी है, तमाम यानी अरकान को ज़रब देनी है। 2 ज़रब -1, 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 1। ब्रैकेट का मतलब ज़रब ही होता है। 2 को -1 से ज़रब करेंगे तो -2 आ जाएगा। 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा। 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा फ़ाइनल जवाब आ चुका है जुज़ नंबर 5 का। अब मैं जुज़ नंबर 6 हल करूँगा। -1 है, -1b। तो यहाँ -1 लिखेंगे, उसके बाद b कॉलम लिखेंगे जो कि इधर दिया 1 -1। इसके बी के अरकान है -1 -1। तो ये मैंने कॉलम लिख लिया। अब इनको हम -1 से दोनों अरकान को ज़रब देंगे। -1 ज़रब 1, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ज़रब होता है। -1 ज़रब -1, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा +1। तो इस तरह जुज़ नंबर 6 का भी फाइनल जवाब हमारे पास आ चुका है। अब मैं जुज़ नंबर 7 हल करूँगा। ये है -2 ज़रब c, -2 और c जो है वो कॉलम हम लिखेंगे 1 -1 2। ये से अरकान है। तो -2 से अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका अब हम फाइनल जवाब लिखेंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरह इसका फाइनल जवाब हमारे पास आ चुका है। तो आज मैंने आपको 3 इसके जो समझाए हैं, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो अच्छी मिल सकें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।